यदि मित्रता करो तो भगवान श्री कृष्ण की तरह करो। श्री कृष्ण ने जिनसे भी मित्रता करी सदैव अपना मित्रधम निभाया। गोकुल से लेकर द्वारिका तक उनके कई सारे मित्र बने और सभी अंत समय तक उनके मित्र रहे। वैसे तो महाभारत में श्री कृष्ण ने कई मित्रों का वर्णन किया है, किंतु उनके कुछ मित्र ऐसे थे जो उनके अत्यंत प्रिय थे। तो आइए जानते हैं उन मित्रों के बारे में कि वो कौन से मित्र थे भगवान श्री कृष्ण के, जिनसे वो अत्यंत प्रेम करते थे। जब भी मित्रता की बात होती है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का नाम अवश्य लिया जाता है। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा और अनन्य भक्त थे। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण संदीपन आश्रम गए, तब उनकी वहाँ पर सुदामा से भेंट हुई। सुदामा एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण के बेटे थे। उनका एक स्वभाव था कि वो कभी किसी से मांगते नहीं थे। एक बार वर्ष काल में कृष्ण और सुदामा जंगल में एक अलग अलग वृक्ष में फंस गए और उनकी गुरु माता ने उन्हें कुछ चने दिए थे जो सुदामा के पास थे। भूख लगने पर सुदामा ने अकेले ही वो सारे चने खा लिए। जब श्री कृष्ण को भूख लगी तो उन्होंने कहा कि गुरु माता ने कुछ चने भेजे थे तो वो थोड़ा मुझे भी दे दो। तो सुदामा ने मना कर दिया कि ऐसी कोई चने उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा। हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उन पर श्री कृष्ण का शरण है। अब आश्रम से निकलने के बाद सुदामा अपने गांव चले गए। वहां पर उनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात बड़ी गरीबी में उनके दिन गुजरते थे। वह वेद और पुराणों में बड़े ही ज्ञानी थे, किंतु नियति ने उन्हें दरिद्र ही बना के रखा। कभी उनको भूखा सोना पड़ता, कभी उनको अपने बच्चों को देख देख के बड़ा ही रोना आता था। जब सुदामा देखते थे कि हमारी दरिद्रता कैसे मिटेगी, पर वो लाख कोशिश करते पर कुछ नहीं होता। एक बार रात का समय था। सुदामा ने अपनी मित्रता के बारे में जिक्र किया। उनके सभी बच्चे वहां मौजूद थे। सुदामा बताते हैं कि मेरा परम मित्र, मेरे बचपन का यार भगवान कृष्ण थे। जब उनकी पत्नी ने सुना उनकी मित्रता के बारे में तो उन्होंने कहा, क्यों ना तुम्हारा मन नहीं होता अपने मित्र से मिलने के लिए? तुम्हें कई वर्ष हो गए, तुम कभी जाते नहीं हो उनके पास। सुदामा बोलते हैं कि मेरा मन तो बहुत होता है, पर मैं कैसे जाऊं, क्या लेके जाऊं? उनकी स्त्री बोलती है कि तुम्हें एक बार जाना चाहिए। भगवान तुमसे कुछ मांगते नहीं है, वो तो बड़े ही द्वारिकाधीश हैं, वो तो बड़े ही महलों के राजा हैं, तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। पत्नी का इतना कहने पर सुदामा चल दिए। उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण के उपहार स्वरूप थोड़े चावल दिए थे। जब श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा उनसे मिलने आया है तो वह अपने भोजन छोड़कर नंगे पांव ही चले आए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का अत्यधिक सत्कार किया, जिससे सुदामा देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, तो उनके बाजू में एक पोटली थी। उन भगवान कृष्ण ने उसे खींचा और खोला, तब देखा उसमें चावल हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी खाई। तीसरी मुट्ठी खाने के लिए हुए तो माँ रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। उन तीनों मुट्ठी में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को 3 लोग दे दिए। सुदामा को इस बात का पता नहीं था। अपने स्वाभिमान के अनुसार सुदामा ने कुछ मांगा नहीं। सुदामा को नहीं पता था कि उसकी जो 3 मुट्ठी चावल खाई थी भगवान ने, उसे 3 लोग पहले से ही प्रदान कर चुके हैं। पर जब वे घर पहुँचे तब उन्हें पता चला कि बिना मांगे श्री कृष्ण ने उनको सब कुछ दे दिया है। तब सुदामा बन जाने के लिए हुए। अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें सब कुछ मिल गया, अब मैं तपस्या करने के लिए वन जाना चाहता हूँ। इतने में ही पीछे से आवाज आती है कि नहीं सुदामा, तुम यहीं रहो, मैं चाहता हूँ मैं भी तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम यहीं राजमहलों में रहो। तुम्हारा पूरा जीवन दरिद्र में कटा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि अब तुम उसी दरिद्रता में जाओ। तब से सुदामा जी का जीवन एकदम अच्छे से बीतने लगा। भगवान श्री कृष्ण के दूसरे मित्र का नाम था उद्धव। उद्धव श्री कृष्ण के एक सलाहकार भी थे। इनके पिता का नाम उपंग था। कई जगह इन्हें वसुदेव के भाई देवभाग का पुत्र माना गया है। इस प्रकार ये श्री कृष्ण के चचेरे भाई लगते थे। ये देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। मथुरा से लेकर द्वारिका तक ये भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहा करते थे। ये भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम किया करते थे, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मित्र इन्हें माना जाता है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के उत्तरन पहना करते थे। इन्होंने अपने जीवन में कभी भी नए वस्त्र धारण नहीं किए। इन्होंने हमेशा श्री कृष्ण के उत्तरन वस्त्र पहने थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रेम किया करते थे। ये भी कहा जाता है कि ये बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह लगते थे। अगर कोई देख भी ले इनको तो कोई ये नहीं बता सकता कि ये उद्धव हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की प्रतिलिपि लगते थे।
गोकुल छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को लेकर के अपना संदेश भेजा। उद्धव के द्वारा अपनी गोपियों के लिए उनके लिए एक संदेश भेजा। जब वहाँ गोपियों ने इन्हें देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण लौट आए हैं, और तो और उनकी माता यशोदा भी इन्हें देखकर भ्रम में पड़ गईं। तब उद्धव ने उन सभी को अपना परिचय दिया और भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनाया। जब भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ धाम जा रहे थे तो उद्धव ने भी अपनी इच्छा जताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वे वसु नामक देव के अवतार हैं और ये उनका अंतिम जन्म है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें योग मार्ग का उपदेश दिया, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसका महत्व श्रीमद् भागवत गीता के समान ही है। भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ जाने के बाद उद्धव बद्रिका आश्रम चले गए और वहीं पर तप करते हुए उन्हीं के विरह में अपने प्राण त्याग दिए। तो उद्धव की मित्रता के लिए जितना भी कहें कम है। हमारे पास उनके लिए कोई भी वर्ड नहीं है, क्योंकि उद्धव अटूट प्रेम करते थे भगवान श्री कृष्ण से। अब हम आते हैं उनके तीसरे मित्र पर। उनके तीसरे मित्र का नाम था अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता तो जग जाहिर है। ये दोनों नर और नारायण के अवतार थे और इन्हें साथ में कृष्ण अर्जुन भी कहा जाता है। अर्जुन कृष्ण की बुआ कुंती के पुत्र थे। भगवान श्री कृष्ण के भाई भी थे। आयु में ये भगवान श्री कृष्ण के जितने ही बड़े थे। महाभारत में कई स्थानों पर श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इन्हें जितने प्रिय अर्जुन थे उतने कोई और नहीं। अर्जुन श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखते थे। यहाँ तक बात आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने दो ऑप्शन अर्जुन पर रखे थे कि तुम्हें मैं चाहिए हूँ या तुम्हें नारायणी सेना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस साइड में भगवान श्री कृष्ण रहेंगे उसकी विजय होकर रहेगी, चाहे वो कितने हजारों करोड़ों नारायणी सेना क्यों न खड़ी हो, क्योंकि जिसमें भगवान कृष्ण है वो तो अवश्य उसकी जीत होकर रहेगी। ये चीज अर्जुन जानता था। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। यही नहीं, केवल अर्जुन को ही उन्होंने गीता का ज्ञान के योग्य समझा और इस गुप्त रहस्य का ज्ञान दिया। अर्जुन के प्राणों की रक्षा हो सके, इसके लिए श्री कृष्ण ने हर उपाय किया। यहाँ तक कि अर्जुन और पांडवों की विजय के लिए भगवान श्री कृष्ण ने धर्म अधर्म का त्याग किया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन के रथ से उतरने के बाद जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उतरे, उनका रथ भस्म हो गया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ये रहस्य बताया कि वही अब तक उनकी रक्षा कर रहे थे। महाभारत के बाद भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम जाने के लिए हुए, तब अर्जुन और पांडव ने भी पृथ्वी को त्याग करने का निर्णय लिया। तब अर्जुन द्वारिका की स्त्रियों और धन संपदा को लेके अपने साथ ले चले, किंतु मार्ग में कुछ भीलों ने सब कुछ लूट लिया। तब आपने ये सुना होगा, अर्जुन तेरा क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भील ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। ये इसी पर बताया गया है कि जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को छोड़ के चले गए थे तो उसकी जितनी भी बल शक्ति थी सब भगवान श्री कृष्ण अपने साथ ले गए। महारथी अर्जुन उस समय अपने गांडीव पर प्रतीक्षा भी न चढ़ा सके। तब महिष व्यास ने उन्हें बताया कि उनका जो बल था वो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। फिर पांडवों ने द्रौपदी सहित इस पृथ्वी को त्याग कर चले गए। भगवान श्री कृष्ण के ये 3 मित्र थे जो कि भगवान को अत्यधिक प्रेम करते थे। भगवान श्री कृष्ण इनको अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से जो भी अपना रिश्ता निभाता है भगवान उसे अंतिम समय तक निभाते हैं। भगवान के ये 3 मित्र ऐसे थे जिनसे भगवान अत्यधिक प्रेम करते थे। आज भी इन तीनों पर लोग जब मित्रता की बात आती है तो इन्हीं के विषय में बात करते हैं, या तो सुदामा या उद्धव या अर्जुन। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में आपको भगवान श्री कृष्ण के कौन से मित्र सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं उनका नाम लिखें।